बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है कि 50 सही 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस। राइस कहते हैं चावल को। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो उर्दू मीडियम और गांव के स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए साथ में ट्रांसलेशन बताना ज़रूरी है। इज़ टू बी पैक्ड, उसको पैक करना है इक्वली बराबर तौर पर इन 5 से 1/2 किलोग्राम पैकेट। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये एक बोरा है, बड़ी बोरी कह लें, ठीक है, गट्टू कह लें। उसके अंदर यहाँ पे चावल है, ठीक है, और कितने हैं? 50 सही 3/4 किलोग्राम, यानी 50 किलो तो पूरे हैं। अब उससे ऊपर भी हैं कुछ। तो कहता है कि इसमें से आपने पैकेट बनाने हैं, ठीक है, ये पैकेट्स हैं, पैकेट पैक करने हैं। अब इन पैकेट्स का वज़न कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 5.5 किलो। 5 सही 1/2 किलोग्राम का पैकेट हो। दो रकमें हैं, एक ये वाली बड़ी रकम और एक ये वाली छोटी रकम, ठीक है। आपने ये सारे पैकेट्स फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मैनी हाउ मैनी कहते हैं कितने को, कितने पैकेट्स ऑफ राइस, चावलों के कितने पैकेट, विल बी पैक्ड, चावलों के कितने पैकेट पैक होंगे। बहुत ही सिंपल नौइयत का क्वेश्चन है कि आप जो टोटल तादाद है चावलों के जो किलोग्राम की, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, टोटल तादाद और इसको तकसीम कर दें जो एक पैकेट में या एक छोटे शापर के अंदर जो चावल डल रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे। अब जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे तादाद। क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, सही वाली रकम है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बना लें, मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म कर लें। ये 50 जब 4 के साथ ज़रब होगा, या 4 कह लें 50 से ज़रब होगा, तो ये 200 बनेगा। 200 के अंदर ये वाला 3 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 203 जम ओवर 4, और इधर क्या बन जाएगा? तकसीम 5 ज़रब 2 10 जमा 1 11/2। अब दरमियान में दो फ्रैक्शंस के तकसीम का निशान आ रहा है। आपको पता है कि जब तकसीम का निशान आता है तो हम उसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्ट कर देते हैं, ऐसे। अब इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर लें, क्योंकि दरमियान में ज़रब है तो ये कैंसिल हो सकती है। 2 1 2 और 2 2 4। अब मज़ीद ये कैंसिल नहीं हो रही, ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली रकम नीचे ज़रब हो जाएगी। 203 जब 1 से ज़रब होगा तो ये 203 ही रहेगा, और नीचे 2 जब 11 से ज़रब होगा तो ये 22 बन जाएगा। ठीक हो गया। हम निकाल क्या रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, कि कुल कितने पैकेट्स बनेंगे। तो ये 203/22 है। अब इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो रकम बड़ी है उसको अंदर रख देंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर पे तकसीम कर देंगे। तो ये इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन थी, अब ये 22 को ज़रब देना 9 से, तो ये 9 2 18 जी 198 बनता है, और इसमें से जो बाकी बचेगा 13 में से 5, ये 5 बाकी बच गया। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 सही 5/22। पता है ना, जैसे आपकी घड़ी चलती है क्लॉक वाइज, तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बनती है। 9 सही 5/22, 9 सही 5/22 पैकेट्स। अब देखें, जो एग्जैक्ट 100% जवाब आया वो तो है ये, लेकिन क्योंकि पैकेट्स की बात हो रही है तो थैलियाँ 9 थैलियाँ पूरी होंगी, और उसके बाद ये वाला 5/22 कुछ फ्रैक्शन या कुछ हिस्सा मज़ीद भी होगा 9 से। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके हम कह देते हैं कि 10 पैकेट्स जो है ना चावलों के, छोटे ये वाले, 6 ये मैंने बना दिए और इसके साथ 4 और आप बना लें, ठीक है। ये टोटल 10 पैकेट बनेंगे छोटे, बड़े थैले में से निकाल के अगर आप पैकिंग करें तो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था जनाब 6 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, देख लें। कह रहा है कि हाउ मच राइस, हाउ मच कहते हैं कितने को, राइस कहते हैं चावल को, कितने चावल विल बी देयर वहाँ होंगे इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस, 5 सही 1/2 किलोग्राम। मतलब कि एक जो पैकेट है उसके अंदर 5 सही 1/2 यानी 5.5 किलो चावल हैं। 8 पैकेट्स के अंदर कितने होंगे?
तो इस तरह का जो केस होता है उसके अंदर हम एक पैकेट की जो कीमत है या उसके अंदर जो अमाउंट है चावल की उसको ज़रब दे देते हैं टोटल तादाद से। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये जो 8 पैकेट तादाद थी इसका फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो एक होगा, फ़र्ज़ कर लें। ये वाला जो आपस में ज़रब हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर बना लेते हैं। 5 ज़रब 2 10 जमा 1 11 बटा 2 और ज़रब 8 बटा 1 कैंसिल हो रहा है। 2 1 2 2 4 8। अब मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर वाला ऊपर ज़रब और नीचे वाला नीचे। बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है जिसको मखरज भी कहते हैं, अगर एक आ जाए तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये 44 क्या चीज़ है? हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। ये 44 किलोग्राम है, यानी 8 पैकेट्स के अंदर 44 किलोग्राम चावल डलेंगे अगर एक पैकेट के अंदर 5.5 किलो चावल हों तो। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसके दो पार्ट्स थे। वन बाय वन दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, इससे मिलता जुलता ही है। इसमें ये है कि टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स। डेकोरेट कहते हैं सजाना, सजावट करना, यानी बच्चे की किसी की बर्थडे पार्टी है और ज़ारा उसको अरेंज कर रही है। ज़ारा यूज्ड इस्तेमाल करती है रिबन्स। रिबन कहते हैं ये जो लेस टाइप डोरियां होती हैं ना, रिबन गुब्बारों के साथ बांधने के लिए, दीवारों के साथ लगाने के लिए रिबन। ऑफ टू कलर्स, दो रंग के रिबन इस्तेमाल करती है। ठीक है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, एक नीले रंग का रिबन है, एंड द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, और दूसरा ग्रीन है। ठीक है। ये जो चीज़ें अहम हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्लू की लेंथ है और जो ग्रीन की लेंथ है उसके ऊपर एक शर्त लगी हुई है कि वो 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी बात है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो ब्लू रिबन है उसकी लेंथ, ब्लू रिबन की लेंथ, लेंथ कहते हैं जी लंबाई को, कितनी है? 15 सही 2/3। क्या चीज़? मीटर। तो मीटर के लिए मैं एम यूनिट के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन इसका कंसर्न ही नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, तो हमने ग्रीन रिबन की बतानी है लेंथ। सो मैं कलर भी यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। क्या शर्त थी? कहता है 4/5 टाइम्स। ये 4/5 वैसे ही आ गया, टाइम्स ऑफ कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, या जिसको आप उर्दू में कहते हैं 4/5 गुना। ठीक है। किस चीज़ का? लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, जो नीला रिबन है उसकी लंबाई का 4/5। 4/5 किसका? ब्लू की लंबाई। ब्लू की लंबाई कितनी है? 15 सही 2/3 मीटर। 15 सही 2/3 मीटर। तो मैं ब्लू के लिए ब्लू का ही सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये ग्रीन के ऊपर कंडीशन थी। कंडीशन लगाने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देख लें कि ग्रीन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी बनती है? 4/5, और ये टाइम्स की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ब्लू रिबन की जगह पे 15 सही 2/3। इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म कर लें। 15 ज़रब 3 ये 45 बन गया, 45 जमा 2 ये बन गया 47/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कैंसिल कर लें, ऊपर वाली ऊपर ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली नीचे ज़रब हो जाएगी। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। 47 है प्राइम नंबर, कैंसिल नहीं हो रहा। नीचे 4 है बट नीचे 4 किसी मल्टीपल ही नहीं है कोई ऐसा जिसके साथ ये कैंसिल हो सके, लिहाजा ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे। 5 ज़रब 3 ये 15 बन गया। ऊपर जो है 4 ज़रब 47, इसको हम ज़रब देते हैं 4 को ऐसे, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते 8th क्लास के अंदर, इसी वजह से मैनुअली यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 28, 8 2 असल, 4 4 16 और 2 18, तो ये बन गया 188। ये क्या चीज़ है? 188 मीटर। ये सारी कैलकुलेशन मीटर में हो रही है, लेकिन
क्योंकि ये ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ी रकम आ रही नीचे छोटी आ रही है, तो इम्प्रॉपर को बेहतर होता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। और वैसे भी जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया होता है जो आपको उसी फॉर्म में निकलना चाहिए। लिहाजा ये जो 188 है इसको हम डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे और तकसीम कर देंगे 15 पे। अब देखें 15 एक, ये 15 और 3 नीचे आ गया, फिर ये 38 बन गया, फिर 15 एक 15, 15 दो 30, जो बाकी बचा वो 8 है। तो क्लॉकवाइज बिल्कुल वैसी जैसे घड़ी चलती है, ये बन गया 12 सही 8/15। 12 सही 8/15। ये क्या चीज़ है? ये मीटर में लेंथ है। किस चीज़ की? ये ग्रीन लेंथ है, जो ग्रीन रिबन यूज़ कर रही है ज़ारा, ये उसकी लेंथ है जनाब, ग्रीन रिबन की लेंथ। लेफ्ट साइड पे आप नाम लिखते हैं और राइट साइड पे कैलकुलेशंस करते हैं। ये ग्रीन की जो लेंथ थी वो मालूम हो चुकी है। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, पार्ट नंबर ए। ये पार्ट नंबर ए था। सिमिलरली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पार्ट नंबर 2 पहले रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द टोटल लेंथ। आप देखें टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, बोथ कहते हैं दोनों को। अब पार्ट बी है, तो टोटल लेंथ अब ज़ाहिरी बात है दो रिबन यूज़ हो रहे हैं दो कलर के, एक ग्रीन कलर का यूज़ हो रहा है एक ब्लू कलर का, और जब टोटल लेंथ मालूम करनी है तो फिर टोटल में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ ब्लू रिबन प्लस ग्रीन रिबन, दोनों को ऐड करते हैं। अब ब्लू की लेंथ कितनी थी? ब्लू की लेंथ ये लिखा हो 15 सही 2/3 मीटर। और जो ग्रीन है उसकी लेंथ कितनी है? 12 सही 8/15 मीटर। अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 15 सही 2/3, ये 15 सही 2/3, इसको पहले यहाँ भी हमने किया है, दोबारा फिर देख लें। 15×3 45 जमा 2 47/3। और ये क्या है? 12 ज़रब 15 और इसमें 180 जमा 8 कर देंगे तो ये 188/15 बन जाएगा। क्यों? ये देख लें, इस जगह पे 188/15 था तो हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट किया। अब मिक्स आया तो वापस इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब दो बटे वाली रकमें हैं, दोनों के दरमियान में प्लस आ रही है, लिहाजा इनका एलसीएम लेंगे, जिसको उर्दू में ज़ुज़ाफ़े अकल भी कहते हैं। तो आप देख लें 3 और 15 का जो एलसीएम है वो डेफिनेटली 15 होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं पता, उनके लिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। लिहाजा 5 × 3 ये 15 एलसीएम आ गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ें और बना लें 3 5 15, 5 जवाब आया। 5 को 47 से ज़रब दे दें, ठीक है। 47 से जब आप ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 7×5 = 35, 3 असल, और 5×4 = 20 और 3 235, ठीक है ना। और इस साइड पे क्या है? सॉरी, ये पेंसिल चेंज करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि ओके 15 एक 15 और वो एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 188 ही आ जाएगा। दोनों रकमों को जमा कर लें, 235 जमा 200 188 188। यहाँ पर आप फ़र्क हम परफॉर्म करते हैं। 235 जमा 188, 8 जमा 5 ये होता है 13, 3 लगे एक असल, और ये 9 और 3 12, 2 लगे एक असल, और ये बन गया 423/15। 423 ऊपर आ गया और 15 बटे के नीचे है। फिर इसको अगेन, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो 423 को अंदर रखें और तकसीम कर दें आप बाहर वाले 15 पे। 15, ये क्या आ गया, 15 एकम 15, 15 2 30 और 15 3 45, 3 पे बड़ा हो जाता है 15 2 30, ये 30, बाकी 12 बचे और ये 23। अब 15 को ज़रब दे दें, 15 8 आई थिंक, जी 15 8 120, 3 बाकी,
अब ये बन गया 28 सही 3/15। 28 सही 3/15। 7 यूनिट लिख दें कि ये क्या चीज़ थी। ये मीटर में लेंथ थी तो m लिख दें। पता चला कि जो टोटल लेंथ है दोनों रिबन्स को मिला के वो 28 मीटर तो ठीक है। अब 28 मीटर से थोड़ी सी ऊपर भी है। अगर आप इसको काटना चाहें 3 1 3 और 3 5 15 तो ये मज़ीद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 28 सही 1/5 मीटर, यानी 28 मीटर पूरे हैं और उसके बाद मीटर का 5वां हिस्सा भी साथ में मौजूद है। तो ये टोटल लेंथ मालूम होगी। इस लेक्चर के अंदर, छोटे से लेक्चर के अंदर जस्ट हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो इसका क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है, उनको हम सॉल्व करेंगे। दिखा देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 9। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। आप तब तक जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है या इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको गो थ्रू कीजिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखिए। अपने दोस्तों, क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने जो हम उम्र साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। किसी को अगर मैथ के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उनको ये जो मैथ के सॉल्यूशन सीरीज़ है आप इससे रोशनास करवाइए। और अपने इस चैनल का एक दफ़ा फिर से ख्याल रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।